देखिए आज हम एक्सरसाइज 7H डॉक्टर मनोहर रे के गणित, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा के गणित से 12th क्लास में क्वेश्चन नंबर पहला ही स्टार्ट कर रहे हैं। पहला ही भाग है। तो देखो सबसे पहले सवाल हमें दिया है 10 1 प्लस लॉग एक्स बट्टे एक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमारा ये एंगल में नजर आ रहा है 10 का एंगल कितना है यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स। तो इस 1 प्लस लॉग एक्स में कुछ मानेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर हमने क्या मान लिया यहाँ पर t। तो 1 का अवकलन क्या होगा प्लस लॉग एक्स का क्या होगा 1 बट्टे dx बराबर। तो देखो ये एक dx बट्टे x dx बट्टे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt। तो देखो सवाल में 10 1 प्लस लॉग एक्स जगह क्या लिख देंगे हम t और बाद बाकी सभी जगह पर dt। तो देखो 10t का समाकलन क्या होता है हमें मालूम 10 का होता है क्या sec स्क्वायर t और प्लस c। तो देखो यहाँ पर t का मान रखे दे रहे हैं sec स्क्वायर t का मान हमने कितना माना था 1 प्लस और प्लस यही हमारा क्या होगा। उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल दिया गया समाकलन 10x बट्टे log sec x dx। तो देखो 10x को मानने से हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि 10 को मानने से log तो आएगा नहीं और ना ही 10 का अवकलन log sec x होता है। और log sec x को अगर हम कुछ मान लें तो हमें कुछ मिल सकता है। तो देखो क्या मिलेगा समझ ले रहा हूँ यहाँ पर log sec x बराबर हमने यहाँ पर क्या माना है t। तो जो log का समाकलन होता है वो एंगल हमेशा बट्टे में आता है। तो इसका एंगल कितना है तो sec x कहाँ जाएगा। अब जो एंगल इसका sec x इसका एक बार फिर से करेंगे। तो sec x का क्या होता है sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x और टोटल का बराबर dt। देखो ये sec x से sec x कितना बचेगा मिल गया जिसकी हमें जरूरत थी। तो हमें इसी की जरूरत थी और वो हमें मिल गया dx बराबर। तो देखो tan x dx जब क्या रख देंगे हम dt। तो ये हो जाएगा dt बट्टे और इसकी जगह पर क्या माना हमने t। समझ लो एक बार। तो इसका समाकलन पता है क्या होता है इसका log t और प्लस यहाँ पर t का मान भी रखे दे रहे हैं। तो t का मान कितना है हमारे पास log और फिर कितना है log sec x। कितना ही माना था ना हमने प्लस ये हमारा क्या होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है तीसरा 7F का क्वेश्चन नंबर 3। सवाल दिया है 2 cos x माइनस 3 sin x बट्टे 6 cos x प्लस 4 sin x। हमें इसका समाकलन करना है। तो देखो हमें नीचे पहले देखो यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना है ये। तो इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है। वो कॉमन कितना मिल सकता है यहाँ से 2। कितना मिलेगा 2। तो नीचे से लेते 1 बटे 2 हमने यहाँ से क्या ले लिया है कॉमन। तो ऊपर कितना बचेगा ये 2 cos x माइनस 3 sin x बट्टे यहाँ पर कितना बचेगा 3 cos x और प्लस 2 sin x। टोटल का इतना ही बचेगा ना। अब देखो हमें सिंपल चीज नजर आई तो नीचे वाली माने लगे। नीचे वाला जो हमारा हर है उसे हम क्या मान लें t। तो cos का समाकलन कितना होता है माइनस साइन और साइन का क्या होता है cos। तो वही चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे मान ले रहे हैं क्या मान ले रहे हैं माना 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर हमने क्या माना यहाँ पर t। तो देखो 3 cos x का समाकलन अवकलन कितना होगा माइनस 3 cos का क्या होता है sin x प्लस 2 cos sin का क्या होता है dx बराबर। देखो हमें मिल गया 2 cos x माइनस 3 sin x माइनस
dx बराबर तो इस ऊपर वाली जगह टोटल क्या आ जाएगा तो देखो ये 2 बाहर है 1/2 तो उसे ऐसा ही छोड़ो ऊपर हो जाएगा कितना और जो हर है उसकी जगह पे क्या लिख दोगे t और हमें इसका समाकलन पता ही है 1/t का क्या होता है और प्लस c t का मान भी रखे गए हम यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 log t का मान हमने कितना माना था यहाँ पर देखो ये वाला माना है ना उसी को रखे दे रहे हैं यहाँ पर कितना है ये 3 cos x प्लस 2 sin और प्लस c यही हमारा क्या होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर है 4 सवाल दिया है sec x dx बट्टे log sec x प्लस tan x तो हम इसका ही समाकलन करेंगे इसको ही मानेंगे इसको मानेंगे जो हर है हमारा तो कितना है हर लिख दो यहाँ पर log sec x प्लस tan x बराबर हमने क्या माना यहाँ पर t तो देखो कैसे होगा अच्छी तरह समझो तो देखो हमें मालूम log का जो अवकलन होता है वैसा एंगल कहाँ जाता है नीचे जाता है तो इसका अवकलन होगा कितना sec x प्लस tan x अब देखो जो एंगल बच रहा है उसका भी समाकलन अवकलन करेंगे तो sec x का अवकलन कितना होता है यहाँ देखो इनटू में sec x और tan x इतना ही होगा ना प्लस tan x का क्या होता है sec स्क्वायर dx बराबर अब देखो टोटल के बट्टे में ये देखो एक काम करते हैं कि एक का तो मल्टीप्लाई तो वही रहता है कुछ फर्क के बाद sec इसमें क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर sec कॉमन मिल रहा है तो sec को हम क्या ले लेंगे यहाँ से तो ये sec x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा tan x प्लस sec x बट्टे में कितना है sec x प्लस tan x और टोटल का बराबर अब देखो इससे ये क्या हो गया कट गया कितना बच रहा है sec x dx बराबर अब ऊपर करो गौर सवाल में अब ऊपर गौर करो sec x dx जब हम कहाँ रख देंगे sec x dx जगह पर dt कितना रख देंगे तो ये हो जाएगा समाकलन dt और इसकी जगह पर क्या मान है बोले ये हो जाएगा dt करते अब देखो समाकलन कर दो 1/t का क्या होता है log t और प्लस अब जो t का मान भी रखना है इसमें तो ये हो जाएगा log t की जगह पर हमने कितना माना था sec x प्लस log माना था क्या हाँ तो इसमें log लगेगा कितना log तो ये वाला है t का मान कितना था हमारा log और फिर कोष्टक में sec x प्लस tan x प्लस c ये हमारा आंसर होगा। ठीक है उतार लो इसे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है सवाल दिया गया समाकलन अंडर में cos 2x into sin 2x टोटल का देखो इस सवाल को हम कई तरीकों से हल कर सकते हैं मगर अभी तक हमें दिख रहा है वो सरल तरीका यही है। वो सरल तरीका क्या है कि हम या तो cos 2x को t मान लें या sin 2x को t मान लें। ठीक है हो सकता है कि आंसर में तुम कहो कि ये नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं हम यहाँ पर cos 2x को मान के सॉल्व कर रहे हैं और आंसर सीधे वालों ने शायद sin 2x मान के सॉल्व किया हो मगर कुछ फर्क नहीं है आंसर दोनों ही कैसे होंगे ये राइट होंगे। तो हम यहाँ पर बताओ कौन से पद को मान लें यहाँ पर बताओ cos को माने sin को माने cos को मान लें तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पर cos 2x बराबर हमने क्या माना यहाँ पर t देखो cos 2x जो t माना तो मानते तो उसका क्या करेंगे अवकलन cos 2x का क्या होगा माइनस sin 2x और इनटू में जो ये एंगल है इसका कितना आएगा 2 dx बराबर dt हमें sin 2x चाहिए ये 2 और ये माइनस नहीं चाहिए किसे कहाँ पहुंचा दे रहे हैं बाहर या बट्टे पहुंचा रहे हैं
तो साइन 2x dx बराबर माइनस के dt बट्टे कितने हो जाएंगे 2। अब बाहर निकाल लो, माइनस के 1 बट्टे 2 कहाँ चले जाएंगे बाहर। समाकलन ये देखो रूट में कितना हो जाएगा ये हमारा साइन 2x dx जब क्या आ जाएगा साइन 2x dx जब dt और cos 2x जब क्या माना है मैंने तो अंडर में और टोटल dt। तो हम मानो रूट का मतलब क्या होता है पावर आधी होती है, तो इस t की घात कितनी हो जाएगी 1 बट्टे टोटल का। अब इसका समाकलन कर दो, एक जोड़ दो इसमें, तो 2 एकन 2 और 1 कितनी हो जाएगी 1 बट्टे 2 तो है ही, t पे घात 3 बट्टे वही नीचे लिख दो 3 बट्टे प्लस, ठीक है समझ गए। समाकलन करते जो घात ऊपर तो उसी को नीचे लिख दे। तीसरी संख्या हमारी कहाँ पहुंच जाएगी तो 2 से 2 तो कितना बचेगा ये बचेगा माइनस के 1 बट्टे 3 ये वाला 3। और t का मान भी रखना है हमें, t का मान हमने कितना माना था यहाँ पर साइन 2x, साइन 2x ही माना था मैंने, माफ करना cos 2x माना, क्या माना था cos 2x। यहाँ से देख रहे थोड़ा चमक रहा था बोर्ड इधर से, ये cos 2x है और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 बट्टे 2 और प्लस यही हमारा क्या है आंसर। उतार लो इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा 6वां, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल दिया गया रूट tan x बटे sin x इंटू cos x। अब ये सवाल थोड़ा हटके है, इसमें हमें अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा कि tan के एंगल में sin x के cos x कैसे आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अंश व हर में क्या कर रहे हैं यहाँ पे cos स्क्वायर x का भाग देने पर ये हमने लिख दिया यहाँ पर। देखो कितना हो जाएगा अच्छी तरह से देखो, ये हो जाएगा रूट में tan x बट्टे sec स्क्वायर x कितना हो जाएगा d माफ कर cos स्क्वायर x बट्टे ये देखो sin x इंटू में cos x बट्टे में कितना हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो cos स्क्वायर। देखो ये cos स्क्वायर से इसकी ये घात ये क्या हो गया समझ लो अच्छी तरह। सवाल बढ़िया है तो बातों में लगे रहते हो, मेरे कहो समझ में नहीं आएगा। तो देखो इस cos स्क्वायर को हम कहाँ भेजे दे रहे हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा कितना sec स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये और अंडर में tan x बट्टे ये साइन बट्टे cos भी क्या होगा tan x हो जाएगा टोटल का। अब tan x का इसमें भाग देंगे हम, ठीक है तो कितना बचेगा अंडर में tan x हो जाएगा ना, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर sec स्क्वायर x बट्टे कितना हो जाएगा ये अंडर में tan x और टोटल का बन गया रसगुल्ला, हो गया मुलायम, अच्छा सवाल बन गया। देखो कैसे हुआ और tan x का रूट tan x से भाग तो रूट चढ़ जाएगा इस पर और tan x ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है पूरा ही। अब tan x को क्या मानेंगे यहाँ पर t, tan x को क्या मानेंगे तो tan x का अवकलन होता है वो कितना होता है sec स्क्वायर x। तो देखो इसको यहाँ पर माना tan x बराबर क्या माना मैंने यहाँ पर t, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी इधर देख लो जो बचा हुआ है, तो sec स्क्वायर x dx देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है sec स्क्वायर x dx बट्टे 1 प्लस cot x। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है कि हम 1 प्लस cot x को क्या मान लें यहाँ पर, तो cot x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है तो sec स्क्वायर काय में होता है माइनस में होता है क्या प्लस में माइनस में इसमें होता है, तो हम इसी को मान ले रहे हैं। माना 1 प्लस cot x बराबर हमने क्या माना यहाँ पर t, तो एक का तो 0 ही होता है, cot x का कितना होगा माइनस के
कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हो गया सरल। ए हो गया सरल। ये देखो कोसेक स्क्वायर एक्स dx ये क्या रख देंगे हम dt और माइनस चिन्ह को कहां ले रहे हैं बाहर, तो ये हो जाएगा dt बट्टे t। तो 1/t का क्या होता है log t और प्लस t का मान भी रखना है हमें, तो log t का मान कितना माना था हमने यहाँ पे 1 प्लस cot x और प्लस ये हमारा क्या होगा आंसर। उतार लो इसे, नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो देखो sin x अंडर में a स्क्वायर माइनस cos x, तो जो अंदर दिख रहा है हम लोग उसी को मान ले रहे हैं। अंडर हमारे पास कितना है अंदर a स्क्वायर माइनस cos x बराबर हमने क्या माना यहाँ पर t। तो a अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन 0, cos x का क्या होता है माइनस sin x और माइनस पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा sin x dx बराबर, समझ गए, a का 0 cos x का sin x माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वो। तो sin x dx इसकी जगह क्या आ जाएगा dt। तो अंडर में देखो पहले कितना हो जाएगा t और टोटल का कितनी हो जाएगी 1/2 टोटल का। अब इसमें एक जोड़ेंगे समाकलन में, तो 2 एकड़ 2 और 1 कितनी हो जाएंगे तो 3/2, वही नीचे कर दो 3/, और प्लस c। एक काम को तीसरी संख्या को पहुंचा दे रहे हैं 2/3, t का मान रख दो, t का मान हमने कितना माना था a स्क्वायर माइनस cos x और प्लस c, इसकी पावर कितनी है 3/, यही हमारा क्या होगा आंसर। तार लो इसे नोट कर लो। माथा का